नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव की खबरें एक बार फिर अपने खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही हैं। मिडिल ईस्ट जहां कूटनीति की जबान से आग बरसती है और वही होता आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना वही पुराना अंदाज अपनाया, मेज पर बात करो मगर मुट्ठी बांध कर। जी हाँ, ईरान को उन्होंने खबरदार किया है कि घड़ी की सुइयां चल रही हैं और अगर परमाणु समझौता नहीं हुआ तो नतीजे भुगतने होंगे। ये वही वाशिंगटनी भाषा शैली है जहां शांति की बात भी बम की भाषा में होती है, जहां डील का मतलब होता है हमारी शर्तें मानो वरना आप जान सकते हैं। अजीब बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जब किसी मुल्क से बात करता है तो उसकी मेज पर एक हाथ में कलम होता है और दूसरे में F-35, मतलब लचक की कोई गुंजाइश नहीं। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई ताज़ा बातचीत ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, जो अक्सर करते आ रहे हैं, सिर्फ धमकियों से काम चल रहा है। वहीं एक मजेदार बात यह भी सामने आई है कि ट्रंप को उनकी पूर्व सहयोगी मार्जोरी टेलर ग्रीन ने चेतावनी दी है कि अगर राष्ट्रपति ईरान में अमेरिकी जमीनी सैनिकों को भेजते हैं तो उनके कई समर्थक राजनीतिक क्रांति में उनके खिलाफ हो सकते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के एक पूर्व सहयोगी, जो कभी उनके सबसे बड़े समर्थकों में से एक हुआ करते थे, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान में सेना भेजता है तो अमेरिका में राजनीतिक क्रांति हो सकती है। ट्रंप से मतभेद होने के बाद अमेरिकी कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले मार्जोरी टेलर ग्रीन ने एक्स पर लिखा, अगर आप ईरान में अमेरिकी सेना भेजते हैं तो अमेरिका में राजनीतिक क्रांति होगी। हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ग्रीन ने आगे कहा, हमने कहा था कि अब और कोई विदेशी युद्ध नहीं होंगे और हमारा यही मानना था। गठबंधन एकजुट होगा और अजय होगा। मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। इस युद्ध को समाप्त करो, ये मूर्खतापूर्ण है। यानी जो आग ट्रंप तेहरान में लगाना चाहते हैं उसकी चिंगारी वॉशिंगटन में भी सुलग रही है। अमेरिकी जनता युद्ध से थकी हुई है। इराक और अफगानिस्तान के जख्म अभी भरे नहीं। इस बीच सऊदी अरब ने 3 ड्रोन मार गिराए जो इराकी हवाई क्षेत्र से उसकी सरहद में दाखिल हुए थे। ये बताता है कि इस इलाके में बारूद की गंध सिर्फ अखबारों में नहीं, हवाओं में भी घुली है। लेबनान में इजराइल की बमबारी जारी है, संघर्ष विराम के बावजूद। ईस्टर्न बालबेक में एक फिलिस्तीनी कमांडर को निशाना बनाया गया, मगर उसके साथ उसकी 17 साल की बेटी भी मारी गई। जरा सोचिए, 17 साल वो उम्र होती है जब लड़कियां सपना बुनती हैं, न कि युद्ध लड़ती हैं। वहीं गजा पर भी कहर बरस रहा है। वहां तो जैसे मौत ने दफ्तर खोल दिया। कम से कम 8 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें से 3 वो लोग थे जो देर अल बलह में एक चैरिटी किचन में भूखों को खाना खिला रहे थे। राहत कार्यकर्ता जो रोटी बांटते हैं वो भी अब सुरक्षित नहीं। आने वाले दिनों में अब क्या होगा ये वक्त बताएगा। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।